गुड मॉर्निंग व्यूवर। हमारी आज की कहानी है बुढ़ापे का कड़वा सच। एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका पति मर चुका था। उसके बेटे भी चल बसे थे। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। रिश्तेदारों के नाम पर एक भतीजा था। बूढ़ी औरत के लिए उसका पति और बच्चे बहुत सारा पैसा छोड़कर गए थे, जो अब उस भतीजे के नाम पर हो गए थे। भतीजा पैसों के लालच में ही बूढ़ी औरत को अपने घर ले गया था। भतीजे का नाम मांगेलाल था और मांगेलाल की पत्नी का नाम शीला था और उसके 3 बच्चे थे। बूढ़ी अम्मा को वह ना तो टाइम पे खाना देता था और ना ही उसकी देखभाल करता था। बस उसके पैसों का उसे लालच था, इसलिए मांगेलाल ने उसे अपने घर में रख रखा था। मांगेलाल के दोनों बेटे भी बूढ़ी अम्मा को बहुत परेशान करते थे। कभी उसके ऊपर पानी डाल देते तो कभी उसे नोचते थे। बूढ़ी अम्मा उन पर चिल्लाती थी और गालियां भी देती थी। जब उसे वे खाना खाने के लिए कुछ भी नहीं देते थे, मांगेलाल की पत्नी शीला बूढ़ी अम्मा को रात का बचा कुचा खाना ताने मार के देती थी और बोलती थी, ले बुढ़िया खाना खा ले। मांगेलाल की बेटी बूढ़ी अम्मा से बहुत प्यार करती थी। वह चोरी छुपे अपने हिस्से की मिठाई और खाना बूढ़ी अम्मा को दे देती थी। मांगेलाल के बड़े बेटे की सगाई थी। औरतें अंदर नाच गा रही थीं और ढोल बाजे बज रहे थे। पूड़ियाँ बन रही थीं और सब्जियों के बनने की खुशबू आ रही थी। बूढ़ी अम्मा सोच रही थी कि पता नहीं कब मुझे खाना देंगे। बूढ़ी अम्मा मांगेलाल की पत्नी के डर से बाहर नहीं निकली। वह अपनी कोठरी में ही बैठी बैठी खाने के लिए देख रही थी, क्योंकि उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। वह सोचने लगी कि मुझे तो ये लोग रोटी भी नहीं देते, फिर इतनी बढ़िया बढ़िया पूड़ियाँ क्यों देंगे। बूढ़ी अम्मा को गर्मा गर्म बनी पूड़ियों की खुशबू आ रही थी। उसने सोचा कि पूड़ी के पास जाकर उसकी महक और भी अच्छी लगती है, क्यों ना मैं हलवाई से 2 पूरी मांग कर ले आऊं। फिर वह पैरों के बल सरकती हुई हलवाई के पास पहुंची और वहां जाकर ऐसे देखने लगी जैसे भूखा भूखे की तरह देखता है। बूढ़ी अम्मा हलवाई से कुछ कहने ही वाली थी कि उसने देखा कि मांगेलाल की पत्नी शीला कभी इधर जाती तो कभी उधर जाती, कभी हलवाई के पास आती तो कभी और कहीं कुछ बोलती। खाना बना है या नहीं, सब खाने का इंतज़ार कर रहे हैं। इतने में ही उसने बूढ़ी अम्मा को वहाँ देखा। वह ऐसे झपटी जैसे सांप नेवले पर झपटता है और उसका हाथ पकड़कर अंदर ले गई और बोली, तुम्हारा पेट है या कुआं? अच्छे से बैठा नहीं जाता? अभी तक भगवान का भोग भी नहीं लगा और मेहमानों ने खाना भी नहीं खाया और तुम खाना खाने के लिए बाहर कैसे आई? बूढ़ी अम्मा बिना कुछ बोले चुपचाप खिसकती हुई अपनी कोठरी में चली गई। भोजन तैयार हो गया। सब मेहमान खाने लगे, कुछ अंदर कुछ बाहर। बूढ़ी अम्मा अपनी कोठरी में चली गई। बोली, मैं बाहर क्यों बैठ गई थी? मैंने बेकार में ही उसे गुस्सा कर दिया। अब वह मुझे खाना भी नहीं देगी। उसको पूरियों की खुशबू बार बार आ रही थी। वह सोच रही थी कि अब मैं बाहर जाकर देखती हूँ, सब मेहमान खाना खाने लग गए होंगे। जब तिलक की रस्म शुरू हो गई होगी। अम्मा ने सोचा, अब बाहर जाकर देखती हूँ। अब तो सब मेहमान काम कर कर चले गए होंगे। उससे रहा नहीं गया और वह दोबारा सरकती हुई बाहर आ गई। उसने बाहर आकर देखा कि कोई उंगलियां चाट रहा था, कोई दही पी रहा था, कोई पूरियां खा रहा था और सब लोग बूढ़ी अम्मा को देख रहे थे और बोल रहे थे, ये बुढ़िया कहाँ से आई है। इतने में मांगेलाल ने अम्मा को देख लिया। देखते ही उसने पूरियों का थाल नीचे गिरा दिया
और गुस्से में बोला, तू यहाँ क्यों आई है? और घसीटते हुए वापस कोठरी में ले गया। मांगेलाल की बेटी रेनू ये सब देख रही थी। उसे बड़ा दुख हुआ और वह चिल्लाई और बोली, अगर मेहमानों से पहले अम्मा खा लेंगी तो क्या बिगड़ जाएगा? ये मेहमान भी तो खाना खा रहे हैं ना। पर वह अपने माता पिता के डर से और कुछ ना कर पाई। उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ एक बर्तन में रख दी कि बाद में अम्मा को दे दूँगी। सब मेहमान चले गए। रात में उसकी माँ पिता भी सो गए। तब वह चुपके से उठी और अम्मा की कमरे की तरफ जाने लगी। जब मांगेलाल बूढ़ी अम्मा को घसीटते हुए लाया था तो उसके हाथ पैरों में पत्थर की चोट लग गई थी और वह बेहोश हो गई। उसे कुछ याद नहीं था। अब अम्मा को थोड़ा बहुत होश आया। उसने सोचा, अब तो सब मेहमान खाकर चले गए होंगे। इन पूरियों की वजह से बेकार में इतनी चोट खाई। इस भूखे पेट का क्या करूं और क्या खाऊं? अब तो सब कुछ खत्म हो गया होगा। इतने में बूढ़ी अम्मा को किसी के आने की आवाज़ सुनाई दी। उसने कहा, कौन है? रेनू बोली, अम्मा मैं हूँ, आपके लिए खाना लाई हूँ। बूढ़ी अम्मा बोली, तुम्हारी माँ ने दिया है? रेनू ने कहा, नहीं, ये तो मेरे हिस्से की पूड़ियाँ हैं। उसमें सिर्फ 4 पूड़ियाँ थीं। अम्मा ने वह जल्दी जल्दी खाईं। अम्मा को 4 पूड़ी खाकर और भूख लगने लगी और बोली, और ले आओ रेनू। रेनू ने कहा, अब तो मम्मी मुझे मारेगी। अम्मा ने कहा, मुझे वहाँ ले चलो जहाँ सब मेहमानों ने खाना खाया था। रेनू अम्मा को वहाँ ले गई। वहाँ अम्मा ने जूठे बर्तनों में से पूड़ियाँ उठा उठा कर खाने लगी और बची सब्जी चाटने लगी। अम्मा सोच रही थी कि मैं ये सब क्या कर रही हूँ। अगर आज इन लोगों ने मुझे खाना दे दिया होता तो शायद मुझे झूठे बर्तनों से खाना नहीं खाना पड़ता। इतने में शीला की आंख खुल गई। उसने देखा कि उसकी बेटी रेनू वहाँ नहीं है। उसने इधर उधर देखा, फिर देखा कि रेनू जूठे बर्तन के पास खड़ी है। वहाँ जाकर उसने देखा कि अम्मा झूठे बर्तन चाट रही है। उसने सोचा कि एक पंडिताइन आज मेरी वजह से झूठे बर्तन चाट रही है। आज मेरे बेटे की सगाई है। मैंने लाखों लोगों को खाना खिलाया पर उसी को नहीं खिलाया जिसके पैसों पर मैं ज़िंदा हूँ, जिसके पैसों से मैं ऐसा कर रही हूँ। उसे बहुत बुरा लगा। वह रोने लगी और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि मुझे माफ़ करो, मुझे इसका दंड मत देना। वह वापस अंदर आई और जाकर एक थाली में सारा भोजन लगाकर अम्मा के पास बैठकर बोली, लो अम्मा, मुझे माफ़ कर दो और खाना खा लो। जैसे एक बच्चे को टॉफ़ी दे देने से वह बहल जाता है, उसी तरह मैं खाने की थाली देखकर सब कुछ भूल गई और उसे माफ़ कर दिया। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये हमारी कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर हमारी कहानी पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट लिखकर ज़रूर भेजें। थैंक यू वॉचिंग।